सेवा कर रहे हैं, जो कोलंबस कॉलेज और जेवियर में पढ़े हुए बच्चे, अच्छे घरे के बच्चे, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वहाँ लेबर रूम है। आप लोग देखिए लेबर रूम कितना दूर है, वहाँ हमारे बच्चे भागते थे। इस तरह का गंदा बयान उनके तरफ से दिल को दुखाने वाला बात है और अमर्यादित बयान। इस तरह का एक मंत्री को बयान देना कोई शोभा नहीं देता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था तो नहीं सुधार पा रहे हैं। स्वास्थ्य की जो बीमारी है वो कहीं न कहीं इरफान अंसारी है। स्वास्थ्य विभाग में जो बीमारी है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ इरफान अंसारी है। और जिस तरह से सेवा कुटीर को हटाया बदनाम करने के लिए दलाल लोग रात दिन लगे रहते हैं। जैसा आप लोगों को पता है, पेशेंट को घींच के ले जाते हैं। वहाँ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट पहुंचता है, गरीब से गरीब भटकते रहता है, इलाज कहाँ होगा कोई नहीं जानता। हमारे लोग लेके जाते हैं। अगर बीमार व्यक्ति ज्यादा लाचार है तो उसको हम लोग खाना खिलाते हैं, दवाई देते हैं, कंबल देते हैं। अगर इमरजेंसी दवाइयां हैं तो इमरजेंसी दवाइयां देते हैं, तब जाके होता है। रोज काफी खर्च होता है हम लोगों को। यहाँ से रिम्स तक ले जाते हैं, वहाँ भी दलाल भेड़िए की तरह लगे हुए, बेड नहीं मिलता तो हमारे लोग वहाँ बेड देते हैं। तो कौन सा गुनाह किया जो इस तरह से किए? एक मोटी रकम उनको दी गई प्राइवेट नर्सिंग होम के द्वारा और उसके तरह इस तरह का कार्य किया। और हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया किसी भी प्रकार का। लेकिन कल एक मौन जुलूस निकालेंगे, हमारे सारे विधायकगण होंगे, मुंह में पट्टी बांध के जाएंगे और करेंगे। कल उनका एक और बयान आता है कि जितने भी यूट्यूबर हैं उनको सदर हॉस्टल के प्रेमिसेस में घुसने को मनाइए। बताइए कहाँ तक उनका बयान है और कैसे कांग्रेस पार्टी ऐसे बददिमाग नेता को अपना मंत्री बना रही है? क्या उसमें नेता का कमी होगी? क्या नेता है नहीं कांग्रेस के पास? जो इस तरह का फालतू आदमी को यहाँ बना दिए गए और लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसको देखने वाले नहीं है। लिफ्ट खराब है, ऑर्थो का मशीन खराब था, उसको मैंने 24 घंटे के अंदर बनाया। सारा एम्बुलेंस जो सर के द्वारा दिया गया था, सारा एम्बुलेंस आज फंसा के जंगल में पड़ा हुआ है। हम लोग एम्बुलेंस दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं। तो कैसे इल्जाम लगाएंगे हमारे बच्चों पे? कोई अधिकार नहीं उनको इल्जाम लगाने को बच्चों पे, जो रात दिन खटते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। रात को जब फोन उठाना पड़ता है, जगना पड़ता है, तब दर्द होता है कि कैसे रात में नींद आना। तो ऐसे मंत्री को तो हम कांग्रेस पार्टी से मांग करेंगे कि इसको तुरंत दरकिनार करे, इसको हटाए और ये मंत्री इस्तीफा दे। तो ये चतरा में भी बयान दिया है कि वो भाजपा का कार्यालय भी है। मैंने पहला बार जब मेरा विधानसभा का पहला दिन था, उसी दिन वो इस बात को रखे तो हम बोले अगर भाजपा का कोई भी लोगो वहाँ दिखा दीजिए तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दूंगा। आप सोच के देखिए, जो आदमी पहला बार विधायक जाएगा और सदन में पहला दिन रहेगा, उसका क्या उस पर बीत रही होगी जब उसको बोलने के जा रहा। उस दिन उस आदमी उस तरह से बदतमीजी से पेश आया और उस दिन मैं डट के मुकाबला किया हुआ। तो ये कहीं न कहीं सरफिरा आदमी है, इससे हटना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग को मीडिया बंधुओं के माध्यम से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये आदमी इस्तीफा दे। देखिए, सेवा हमारे संस्कार और प्राचीन काल से भारत में सेवा के माध्यम से बहुत सारे जन कल्याण के काम होते आए हैं। हो सबको पता होगा, कोई गांव में तालाब खोदवा देता है, कोई धर्मशाला बना देता है। कुछ जो हर भारतीय के अंदर सेवा की भावना, जो हमारा संस्कार और उसी संस्कार की भावना से यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रदीप प्रसाद जब सरकारी हॉस्पिटल आम जन को सुविधा के लिए जो सेवा का सेवा जो जानकारी प्राप्त की, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, देखिए सिर्फ ये हजारीबाग की बात नहीं, पूरे राज्य किसी जिले में राजधानी में काफी टीवी के माध्यम से इसका दिखाते रहते हैं। पूरी स्वस्थ व्यवस्था चल बनाई है। किसी के बयान दे देने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने वाली नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग है जल्द से जल्द स्वास्थ्य व्यवस्था
कोई भी संस्था अगर सेवा के लिए अगर काम कर रहे हैं तो सरकार को सहयोग